हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में, जहां मैं आज जो सेशन डिस्कस करने वाला हूं उसको सबसे पहले जान लेते हैं। ये जो आज का सेशन है वो है क्लास 10th और 12th जो बोर्ड अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, केवल और केवल उनके लिए। सो आप अगर इन दोनों से संबंधित हैं तो आप इस वीडियोस को देखें। यदि इससे संबंधित नहीं हैं तो वीडियोस को आप उन सब तक पहुंचाइए जो कि 10th और 12th में अपेयर होने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। चलिए, तो दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर द बोर्ड अपेयरिंग स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग आइदर इन क्लास 12th और 10th। दोनों के लिए एक बड़ा ही ज़िंदगी का जो है कि अहम ये मतलब स्टेज होता है। क्लास 10th इज़ द फर्स्ट वन एंड द 12th इज़ जस्ट आफ्टर 10th, मतलब ये सेकेंड वन होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 12th के बारे में। तो यदि आप 12th के बच्चे हैं तो इसको देखिए, यदि आप 10th के हैं तो यू कैन जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो, आप मूव कर सकते हैं और 10th वाले सेक्शन पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 12th। सो इन द क्लास 12th एज एक्सपेक्टेड, अभी कोविड-19 चल रहा है, मतलब द ईयर 2020 हैज़ ट्रेमेंडसली हैज़ लॉस्ट द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल। अलॉन्ग विद दैट काफ़ी नुकसान हुआ है स्टडीज़ में भी। हालांकि 2020 इज़ ए इवन ईयर मैथमेटिकली, लेकिन डेफिनेटली एक ऑड ईयर में गिना जाएगा जब तक मतलब सेशन चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2020 हमारा लगभग ख़त्म होने को है। आज आपकी 22 तारीख है, 22 दिसंबर हो गया है, यानी 8-9 दिन अभी दिसंबर में बचे हुए हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या है, एक जो कैंडिडेट जो बोर्ड में अपियर होने जा रहा है, एक्सपेक्टेड क्या है कि अभी कोई टेंटेटिव डेट सीबीएसई ने मतलब गाइडलाइन कोई जारी हुआ नहीं है, ये एग्ज़ाम कब से होगा। तो लेट अस एज्यूम द कंडीशन की 1 मार्च से शुरू हो रहा है। आप एज्यूम करके चलिए कि पहले मार्च से अगर शुरू होता है तो अब तक आपको कहाँ होना चाहिए था, मतलब व्हाट शुड यू हैव प्रिपेयर्ड सो फार। तो उसके लिए यदि हम देखें तो जो सिलेबस सीबीएसई के गाइडलाइन के अनुसार 70% कर दिया गया, यानी कि 30% जो सिलेबस हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है दोनों के लिए, यानी 10th और 12th दोनों के लिए जो रिड्यूस कर दिया गया, तो जो 70% सिलेबस बचता है, दैट इज नाउ इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ योर सिलेबस दैट विल बी आस्क्ड टू यू इन द एग्जामिनेशन। यानी कि इसी को आपको 100% तैयार करना है और 100% मान के चलना है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा वो तो ठीक है, लेकिन अब आपका मुख्य और जो मेन जो इम्पोर्टेंस होना चाहिए वो इस टाइम को आपको देना चाहिए केवल और केवल ये 70% जो बचा हुआ है, केवल जो सीबीएसई ने बता रखा है उसको, यानी कि उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, व्हाट यू शुड हैव मस्ट विद यू व्हाइल यू आर स्टडिंग। तो आपके पास वो होना चाहिए कि 70% का जो चार्ट है वो आपके पास जो है शेड्यूल होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उस सिलेबस में ये लिखा होना चाहिए कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है। यदि नहीं है तो वो उस सीट पे होना ही नहीं चाहिए, दैट मस्ट नॉट बी। सपोज करिए फिजिक्स की यदि बात करें तो वेन डी ग्राफ जनरेटर यदि आपके सिलेबस में है तब तो उस सीट में होना चाहिए, नहीं तो आप बेवजह टाइम क्यों बर्बाद करेंगे वेन डी ग्राफ जनरेटर को पढ़ने में। सपोज करिए एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट द पार्ट, आई एम जस्ट सपोजिंग एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप उसको क्यों पढ़ेंगे, आप अब समय क्यों मतलब वेस्ट करेंगे। सो यू शुड हैव द सिलेबस विद यू ऑल द टाइम, ऑलवेज व्हाइल यू आर स्टडिंग। और अब आपको केवल और केवल वही पढ़ना है जो 70% के तहत आता है। मैंने बता भी रखा है आपको, फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है हमने, ठीक है। तो मैंने बता रखा कि इंडिविजुअल चैप्टर्स भी हट गए हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं क्या हुआ है कि चैप्टर से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो बी केयरफुल वाइल स्टडिंग कि कोई टॉपिक छूटे भी ना सारे, और कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई अभी ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, दैट इज़ मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास वो होना ही होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप 12th में हैं तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश, या हिंदी के जगह पर किसी ने कंप्यूटर ले रखा होगा, फिजिकल एजुकेशन ले रखा होगा, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बिजनेस और अकाउंट, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, एज पर योर कम्बिनेशन आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना के अब आगे चलनी होगी। यानी कि यदि हम एक्सपेक्टेड सिलेबस की बात करें तो बाई द 32 ऑफ द दिसंबर, अभी तक मैंने कई लोगों से बात भी की, फोनिक टेलीफोनिक, तथा कई लोगों से डायरेक्टली भी बात हुई, तो कोविड के चलते थोड़ा सा सिलेबस लोग पीछे चल रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था कि
80 से 85% सिलेबस अभी हो ना जाना चाहिए था, लेकिन एवरीबडी इज लैगिंग बिहाइंड डेफिनेटली। सभी लोग अभी पीछे चल रहे हैं। एवरीबडी इज जस्ट मूविंग अराउंड 70 to 75, 70 से 75% लोग अभी सिलेबस पर पहुंच चुके हैं। और डेफिनेटली ये बिल्कुल ही 70 से 70% लोग पहुंच चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट्स तो पूरे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, कुछ में पीछे हैं। ऐसा क्यों हुआ है इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यदि देखें तो अगर आप अभी भी 70 या 75% से पीछे हैं तो आपको अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड हैव द एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि अब आपको ये कर्व, यदि मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपको ये कर्व अब फॉलो नहीं करना है। अब आपको ये कर्व, यानी कि अब आप ए शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एक्चुअली, मतलब कि आपका एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए अब। यानी कि अब आप अपनी पढ़ाई कम समय में अब ज़्यादा करिए, ठीक है। आपको तो पता ही है रिजल्ट क्या होता है। तो रिजल्ट इज़ बेसिकली इज इक्वल टू द टाइम दैट यू स्पेंड, ठीक है, जो समय आप देते हैं प्लस कि आपका कंसंट्रेशन कितना है, इस पर डिपेंड करता है। यदि मैथमेटिकली देखें, सपोज करिए आप प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ते हैं और आपका कंसंट्रेशन सपोज करिए 50% है, यानी कि 0.5, 50% में 0.5 है। रिजल्ट आपको कितना मिलेगा? 5×5 = 25, यानी 2.5 रिजल्ट मिलेगा आपको। और यदि आपका कंसंट्रेशन यही 100% हो जाए, केवल और केवल 100% हो जाए, आप समय 3 घंटे के बजाय, समय 5 घंटे के बजाय आप 3 घंटे दें, तो 3 × 1 विल बी 3, यानी कि कम समय में ही आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन। आपका मतलब आप कितने एकाग्र हैं व्हाइल यू आर स्टडिंग, आप जब पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कंसंट्रेशन और टाइम को मैनेज करना। ज़रूरत लगेगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर आगे। अभी सिलेबस की बात करते हैं कि जो भी लोग 70 या 75% पहुंच चुके हैं, दे आर रियली इन ए गुड स्टेज, दे आर इन ए गुड स्कोप, एंड व्हाट दे नीड टू डू इज टू फिनिश देयर सिलेबस बाय द 15th of Jan, ठीक है। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट आई टॉक्ड, दे वर सेइंग दे विल बी टेकिंग 20, लेट अस हैव ±5 डेज, ठीक है। उसको ले लेते हैं हम लोग, एक लिमिट लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आप 15 से 20 जनवरी तक 21 आप सिलेबस अपना ख़त्म कर लें। बिल्कुल ये ज़रूरी है इस बात को समझना कि आप जब सिलेबस ख़त्म कर रहे हों तो इस बात को ध्यान में न रखें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कम इम्पोर्टेंट है। आपको पहली बार सब कुछ पढ़ना है, पहली बार 100% सिलेबस आपको ख़त्म करना है। सिमिलर केस इज़ विद द क्लास 10th स्टूडेंट। नाउ यू कैन ज्वाइन, ठीक है। आपका भी सिलेबस लगभग वही 70% रिड्यूस हो गया है ना सिलेबस, सबका भी 70% रिड्यूस हो गया है, 70% हट गया है। तो जो 70% है दैट यू हैव टू कंसिडर एज ए 100%, एंड वाइल स्टडिंग फर्स्ट टाइम यू हैव टू फिनिश इट। 100% खत्म करना है, कोई चैप्टर नहीं खत्म करना है। यानी कि नहीं आपने 3D पढ़ लिया, वेक्टर छोड़ दिया, या प्रोबेबिलिटी पढ़ा है और बेस थ्योरम छोड़ दिया आपने, तो यू डोंट नो वेयर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम, यू डोंट नो, नोबडी नोज इट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव टू फिनिश द होल सिलेबस। बाद में देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट हो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको अभी तक आप ठीक है, क्या होना चाहिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि 70% में क्या आता है। सिमिलरली एज पर द 12th वन, ठीक है, सिलेबस वन कम्बिनेशन जो भी आपको हिंदी इंग्लिश, मतलब क्या है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, और एक और सब्जेक्ट इसके साथ आ जाती है, इंग्लिश है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड सिलेबस आपका ख़त्म हो जाना चाहिए था अभी तक 80%, लेकिन स्टूडेंट अभी 70 से 75% पे हैं। 70 to 75% मैंने बात की है कई लोगों से, तो 70 से 75% लोग पहुँचे हुए हैं अभी सिलेबस पर। तो यानी ±5 अगर मान लिया, अगर आप 70% तक पहुँच रहे हैं, वेल एंड गुड, यू आर इन गुड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। यदि इसके पीछे हैं तो डेफिनेटली यू आर लैगिंग बिहाइंड, एंड यू नीड टू जस्ट मैक्सिमाइज, यू नीड टू गिव योर 100%। आप अपना समय ज़्यादा दीजिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, जैसे भी हो सके आप अपनी चीज़ों को वाइंड अप करना शुरू करिए। और आप भी अपना सिलेबस 15 से 20 जनवरी तक किसी भी हाल में फिनिश कर देंगे, क्योंकि उसके बाद की ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक बार आपने फिनिश किया इन चीज़ों को, तो उसके बाद की स्टेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपकी ज़रूरत है कि आप 15 से 20 जनवरी तक सिलेबस को पूरी तरीके से ख़त्म करना। कुछ लोग से बात हुई, वो लोग सिलेबस
काफ़ी अभी ख़त्म कर चुके हैं, कुछ लोग 90 से 95% इस स्टेज पे पहुँचे हैं। मैंने तो एक इलेक्ट्रिकल केबल में सॉरी मैथ्स वाले बंदे से बात की, तो ही टोल्ड कि मतलब उसका जो है कि एक प्रोबेबिलिटी सेक्शन बस बच रखा है, मैथ्स उसने पूरा ख़त्म कर दिया एंड अलॉन्ग विद दैट खराब सिलेबस। मतलब क्या है कहने, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, अगर मैंने बताया ना आप अगर 70% तक पहुँच गए हैं तो आपकी तैयारी बहुत, अभी आप 22 तारीख है आज आपके, अभी 9 दिन इसमें बचे हुए हैं, करीब करीब 15-20 दिन इसमें ले लीजिए आप, यानी कि 25 दिन है आपके पास सिलेबस ख़त्म करने में, और 30% हार्डली 25 से 30% या 20% बचा हुआ सिलेबस है आप ख़त्म कर जाओगे, 1% पर डे ख़त्म करोगे तो भी ख़त्म कर जाओगे। तो उम्मीद रखता हूँ 15 से 20 तारीख तक आप सिलेबस जनवरी के ख़त्म कर जाएंगे, और तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपके रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी पे हम लोग फोकस करेंगे। अभी आप सिलेबस को ख़त्म करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप समय जो है कि पढ़ने को लगाइए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, तथा पढ़ाई पर आप तवज्जो दीजिए। ठीक है, अब समय नहीं रहा कि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप समय खेलने पर दें या इधर उधर घूमने पर दें। ठीक है, जो भी समय आपको ऑनलाइन जो भी ट्यूशन मिल रहे हैं या जो भी असाइनमेंट मिल रहे हैं आप उसको करें। ठीक है, कैसे आंसर लिखा जाता है, आंसर शीट में एक्चुअल आंसर कैसे दिया जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, इंग्लिश से, हिंदी से, फिजिक्स से, फिजिकल से, बायो से, वी विल डिस्कस अबाउट दीज सेपरेटली। ठीक है, और काफ़ी वो ज़रूरी होता है, आंसर कैसे दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तमाम हम लोग स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपना वो होगा आपका रिवीजन पे। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को जो हम लोग मिलेंगे, वी विल डील विद द रिवीजन स्ट्रेटेजी लेफ्ट विद द टाइम। ठीक है, जो समय बचा है उसमें रिवीजन कैसे करें इस पर हम लोग फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद रखता हूँ आज का ये सेशन आपको बिल्कुल बेहद पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, तथा आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 70, 80, 90 या यू डन, लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी 10th और 12th में बच्चे हैं आप मेरी वीडियोस सब तक पहुंच जानी चाहिए। तो नेक्स्ट ट्यूसडे हम लोग मिलेंगे रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ, तो बने रहिए आप MS Academy में। थैंक यू वेरी मच।